जन्म लिया हुआ कुंवारी माँ और उसके माँ मरियम और उनके जोसेफ के जो उनके पिता थे, उनके बीच का एक शिशु मिलता है। और जब वो बड़ा होता है तो 13 वर्ष का होता है। उस वक्त यहूदी परंपरा थी, उस वक्त यहूदी धर्म था और यहूदी धर्म के अनुसार सारे कर्मकांड थे। सारा वातावरण यूरोप का यहूदी धर्म से आप्लावित था। उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी, कुछ बुराइयां भी थी, बलियां भी थी और आराधना जिसको आराधना कहते हैं वो भी था। लेकिन वो 13 साल का लड़का एकदम से तिरोहित हो जाता है, नजरों से गायब हो जाता है। फिर कब प्रकट होता है? जब उसकी उम्र 30 साल के करीब होती है, एकाएक दिखाई देता है। बाइबल में आपको ये 13 वर्ष के बालक को और फिर 30 वर्ष के एक व्यक्ति को आते हुए, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ऐसा कहने वाले के बीच का जो 17 साल है वो कहां खो गया? बाइबल इसका जवाब नहीं देती है, इंजील इसका जवाब नहीं देती है और ओल्ड टेस्टामेंट इसका जवाब नहीं देता है। 13 साल के बालक को देख रहा है और 30 साल में जब वो प्रभु का पुत्र होकर के अपने को घोषित करता है, ये दिखाई दे रहा है। ये 17 साल कहां है? बहुत बढ़िया। ये 17 साल जो ईसा मसीह के नाम से जिनका आज जन्मदिन है, वो तिब्बत के मठ में, बौद्ध विहार में जिसको हम कहते हैं, जो बौद्ध मठ था, वहां 17 साल तक उनका शिक्षण होता रहा और फिर वो वहां चले गए। 2000 साल की पुरानी पोथी जो तिब्बत के मठ में आज भी सुरक्षित है, जिसको रशियन विद्वानों ने खोजा और देखा, उसमें लिखा है कि आज के दिन पीत वर्ण का गौरांग लामा, पश्चिम का लामा आज अपने देश को वापस जा रहा है। इसलिए वहां मैत्री है, करुणा है, पैशनेशन है, शील है, सारी चीजें आपको वो मिलती हैं जो तथागत बुद्ध की परंपरा थी। ईसाई धर्म कुछ नहीं है। हजरत ईसा ने वही प्रवेदित किया। हजरत ईसा ने उन्हीं चीजों को लोगों के बीच में रखा जो बौद्ध के मठ में रह करके सीखा, तथागत की वाणी को अपने नाम से त्याग दिया। ये है, आप बाइबल पढ़े तो कभी उनके आचरण देखिए तो ना। हम लोग क्या लिखते हैं? प्रज्ञाशील समाधि। प्रज्ञा क्या है? जिसको हम कहते हैं एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज कहा, यानी शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। सारे संसार में जो बुद्ध ने करुणा मैत्री का संदेश दिया, वो हजरत ईसा के माध्यम से यूरोप की तरफ गया। और जापान के अंदर, चीन में 5वीं या 6ठी शताब्दी में एक साधु जाता है, आपकी भाषा में एक भिक्षु जाता है, उसको भाषा नहीं आती है, उसे वहां की भाषा नहीं आती है, हमारे देश की भाषा सिर्फ उसको आती है। ना वो चीन के आदमी समझते हैं और ना वो आदमी उनको समझता है। लेकिन उस व्यक्ति के साथ जो करुणा और मैत्री जा रही है, भिक्षु के साथ जो उसका पैशनेशन और प्रेम जा रहा है, वो जो मैत्री गई है,
वो धीरे 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 चीन के लोगों के अंदर प्रवेश कर जाती है और वो व्यक्ति 6 साल तक मठ में रहा, बोला नहीं। एक दिन वो क्या करता है, वो व्यक्ति, वो भिक्षु क्या करता है, साधना रत रहा, मैत्री की भावना करता रहा और एक दिन पहाड़ों की तरफ चला जाता है, अपने हाथ में जूता लिए है, नंगा पैर। सारे चीन के उस वक्त के लोगों ने देखा ये मठ में 6 साल रहा और अब ऐसे जा रहा है, उसके पीछे गए। तब जाके उस व्यक्ति ने बुद्ध को वहां पहुंचाया। ये जो श्रमण लोग बैठे हैं, इतनी कठिन तपस्या के बाद वहां पहुंचे और बोधि धर्म भिक्षु अकेला चीन से आता है। कहां? जापान में। जापान में बोधि धर्म नहीं गए होते तो आज पूरा का पूरा जापान से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया करुणा मैत्री का नहीं होता, ना ज्ञानवान। जापान इतना छोटा सा मुल्क है, इतना छोटा, आपके यूपी में 4 उसके जापान के जैसे देश बन सकते हैं। इतना छोटा मुल्क बुद्ध का अनुयायी है, ज्ञान का अनुयायी है, उनकी मेधा का अनुयायी है।